नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंशन में। आज हम लोग कवर करेंगे 9 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाइक यूपीएससी, यूपीपीएससी, बैंक, एसएससी, आईबीपीएस, और साथ ही साथ ये आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है का विषय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल असमानता को कम करना। बता दें, हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व को और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बता दें, इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है जिसका विषय लिटरेसी फॉर द ह्यूमन सेंटर रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता और डिजिटल विभाजन को कम करना है। बता दें, व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों की दिशा में गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के लिए 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1967 मनाया गया था। दोस्तों एक बार आपको फिर से याद दिला दो, यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2021 को भारत की आईएनएस तबर और मिस्र की नौसेना के ईएनएस अलेक्जेंड्रिया जहाज ने किस स्थान में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? इस प्रश्न का उत्तर है भूमध्य सागर, जिसे इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। बता दें, आईएनएस तबर रूस में भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया तलवार श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट है। दोस्तों ये जहाज हथियारों और सेंसरों की एक बहुमुखी रेंज से लैस है और भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का एक हिस्सा है जो पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई स्थित है। दोस्तों ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और मिस्र के बीच में, उसका कुछ फोटोज है जो कि मैंने ट्विटर से लिया। इसमें देख सकते हैं 2 जहाज है, इसमें एक आईएनएस तबर होगा और दूसरा ईएनएस अलेक्जेंड्रिया होगा। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है एल सल्वाडोर। बता दें दोस्तों, एल सल्वाडोर एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने नागरिकों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनके त्वरित समाधान करने के लिए शॉर्ट कोड के साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो कि 1905 है सक्रिय की है? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों त्रिपुरा। बता दें दोस्तों, त्रिपुरा की स्थापना की तारीख जो है 21 जनवरी 1972 है। 21 जनवरी को मेरा बर्थडे भी पड़ता है। और त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला, वहां के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 21 दिसंबर 2021 से शुरू होने वाले 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध खुफिया शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसानों के लिए डिजिटल कृषि पारिस्थितिक तंत्र बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 3 जिलों में राज्य के किसानों को सक्रिय और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रारंभिक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का उत्तर है मथुरा, मैन और हाथरस। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जवाब दें कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में आर्किड पादप के संरक्षण के लिए दूसरे केंद्र का उद्घाटन किस स्थान में किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है हपोली, जो कि निचला सुबनसिरी जिला है। बता दें दोस्तों, सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और भारत के अरुणाचल और असम में बहती है। इसी वजह से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के 2 जिले ऊपरी सुबनसिरी और निचले सुबनसिरी जिले का नाम इसी नदी के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गो टू हिल्स 2.0 कार्यक्रम का आरंभ किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूर दराज के स्थानों में लोग अपने दरवाजे पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों मणिपुर। बता दें दोस्तों, मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर का राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम का आरंभ किया है? इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली। बता दें, इसे उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य विद्यालय स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम करेंगे और स्टूडेंट को अर्ली एज से ही स्किल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे उनको रोजगार मिल सके। अगला प्रश्न है, देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रीको को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है SIIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पश्चिमी थिएटर कमान के लिए नया कमांडर किसे नियुक्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर जनरल वांग हाइजियांग। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की किस कंपनी ने फ्रांस से लेकर अमेरिका में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने से जुड़े मामले को वापस लेने की घोषणा की है? इस प्रश्न का उत्तर है केयर्न्स एनर्जी। दोस्तों केयर्न्स एनर्जी वाला मैटर जो है बहुत एक इंटरेस्टिंग मैटर है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ था, एक्चुअली केयर्न्स एक ब्रिटिश एनर्जी कंपनी है और इसका भारत सरकार के बीच में बकाया टैक्स को लेकर विवाद चल रहा है।
और अभी हाल में ये बहुत गहरा गया था। हुआ ये कि जो भारत सरकार की बकाया राशि थी, भारत सरकार ने देने से मना कर दिया। इसकी वजह से क्रेयंस ने अपने देश में जो उनकी अदालत होती है उसमें उन्होंने मामला दायर किया, और उसके बाद में जो वहाँ भारतीय संपत्ति थी उनको इन्होंने जब्त करने की घोषणा कर दी। इसके बाद भारत सरकार ने क्रेयंस एनर्जी को कुछ पैसे देने का वादा किया, जिसके बाद उन्होंने कहा हम अपने सारे मामले वापस लेंगे और ये मामला जल्दी ही सेटल करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे अपना प्रधानमंत्री घोषित किया है? इस प्रश्न का उत्तर है मुल्ला मोहम्मद हसन अखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वस्त्र उद्योग के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का उत्तर है PLI योजना। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2021 को एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु शहरी गरीब आवास परियोजना के लिए कितने रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का उत्तर है 150 मिलियन। बता दें दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ABD का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है, और इसमें एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के टोटल 48 सदस्य हैं जो इसकी मेंबरशिप को एंजॉय करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए और सट्टाबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इस प्रश्न का उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटका ने ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी प्रतिबंध लगाने और कर्नाटका पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रतिबंध में लॉटरी या घुड़दौड़ और सट्टेबाजी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से किससे संबंधित अपीली न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए निर्देश दिया है? इस प्रश्न का उत्तर है वस्तु और सेवा कर GST अपीली न्यायाधिकरण। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद अपना ख्याल रखें, अच्छे से खाना खाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।